सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूँगा। आप में से हर शख्स इदारे को मजबूत करें, लोगों को जोड़ें। यह आपका इदारा है ताकि हम आपकी खिदमत करते रहें, सच्ची और हकीकी ख़बरों के साथ और झूठी ख़बरों के सिलसिले में भी आपको आगाही देते रहें। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि पहले हैदराबाद के चार मीनार में जब पहले के पुराने चार मीनार को देखेंगे तो दूर दूर तक कहीं मंदिर नज़र नहीं आती थी, लेकिन किस तरह फ़िरका वाराना माहौल बनाया गया और फिर जो है हैदराबाद के चार मीनार के पास ज़बरदस्ती एक मंदिर बनाने की कोशिश हुई और आज का वहाँ मंज़र आप देख रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ एक और मंज़र सामने आया है हैदराबाद से, और वो है कि जो यहाँ का मशहूर तारीख़ी म्यूज़ियम है सालारजंग म्यूज़ियम, उस गेट के सामने इस वक्त फिर से एक अनऑथराइज्ड गैर कानूनी एक मंदिर बना करके फिर से जो है माहौल, या फिर यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसको भी कुछ और ही रंग देने की कोशिशें हो रही हैं। और इतना सब अनऑथराइज होने के बावजूद भी जो है इसके सिलसिले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऊपर से पुलिस वगैरह यहाँ रख करके अब इस माहौल को कुछ और ही जानिब रुख देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इस वक्त हैदराबाद के सोशल मीडिया में ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ गश्त कर रही है और इस पर तबसरे जारी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर मंदिर बनाने की आड़ लगा करके कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ की हुकूमत इस मामले को किस संजीदगी से लेते हुए इसको हल करने की कोशिश करती है। आइए नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जिस तरह से जुल्म सितम जारी है, ठाकुरों की जानिब से कहें या आला ज़ात जो अपने आप को कहते हैं, जो हकीकत में कुछ है नहीं है, उनकी जानिब से कानपुर के एक इलाके से ये खबर आ रही है कि एक दलित ने, जो दलित दुल्हा है, उसने घोड़े पर सवार होकर के अपनी बारात ले जा रहा था और जब बारात गुजर रही थी तो वो मोहल्ला ठाकुरों का था और ठाकुर के घर थे। कानपुर का इलाका सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों के घर के सामने से एक दलित दुल्हा हॉर्स राइडिंग करते हुए, यानी कि घुड़सवारी करते हुए जाने की वजह से उसकी पूरी शादी का घर तबाह बर्बाद कर दिया है, गेस्ट हाउस तबाह बर्बाद कर दिया है। और सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, कैप्चर हुई। अब ये हमला करने की, तोड़फोड़ मचाने की वीडियो हम आपके सामने रख नहीं सकते यूट्यूब के अपने कवानीन की वजह से, लेकिन इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है दलितों पर जो है इस वक्त जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और ख़बरों की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर है कि कर्नाटक के बीजेपी एमएलए की मुस्लिम वोटरों को धमकी दिए जाने की एक वीडियो वायरल हो रही है कन्नड़ा में। मैं थोड़ा बहुत उसको आवाज़ के साथ सुनाऊंगा आपको, लेकिन उसकी तफसीलात आपको बयान कर दूं कि बीजेपी एमएलए गौड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि मेंबर असम्बली है, प्रीतम गौड़ा उसका नाम है। मुस्लिम वोटरों से कहते हुए सुना जा सकता है कि जब तक वो उन्हें वोट नहीं देंगे वो उनका ज़ाती काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने हमें 3 मरतबा धोखा दिया है, इस बार भी धोखा देंगे, तो आप समझ लें अगर मैंने काम किया है और अगर आप मदद नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपकी मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे वोट दें वरना मैं आपके काम नहीं करूँगा। हालांकि जो है इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है, इस वीडियो में प्रीतम गौड़ा कहते हुए इस वक्त जो है हेट डिटेक्टर नामी एक शख्स ने जो है इसको शेयर किया है इस सारी तफसीलात के साथ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है इसमें। अंधेरा है, सिर्फ उसकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है और इसको कहा जा रहा है कि प्रीतम गौड़ा की वॉइस हो सकती है, लेकिन जबकि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में
कर्नाटका के मुख्तलिफ अखबारात और क्या लिखते हैं। आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त ये जो है खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है और प्रीतम गौड़ा हासन का बीजेपी एमएलए है। आप इसको सुने में लौट। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹೋದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 3 ಸಲ ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು MLA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, MP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೀನಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏಟಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ 1,500,000 ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इस खबर से पहले मैं आपको दलितों के बारे में बात कर रहा था, घुड़सवारी को लेकर के। अब देखिए लखनऊ से किस तरह से जुल्म सितम की कहानी सामने आई है। 18 साल एक नौजवान उत्तर प्रदेश के वजीरगंज में सिर्फ और सिर्फ शादी की तकरीब में मौजूद कुछ ग़िज़ा को या खाने पीने को हाथ लगाने की वजह से मारा गया है। नौबस्ता नामी एक देहात आता है, वहां का मुकीम है जिसका नाम है लल्ला। उम्र उसकी है 18 और इसी को निशाना बनाया गया। संदीप पांडे नामी शख्स के घर में ये जो है दावत का एहतिमाम किया गया था। इस मौके पर वो जो है वहाँ पर खाने के लिए पहुँचा था, लेकिन इस दरमियान में जो खाने की चीज़ें होती हैं, प्लेट होता है, उसको लल्ला ने हाथ लगाया तो उसको बुरी तरह से मारा गया। वह गए, उसके बाद उसके भाई सत्यापाल वगैरह ने आकर के उसको बचा लिया। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है दलितों को 2022 का ये भारत है जहाँ पर इस हद तक जो है जुल्म सितम हो रहा है और इस पर कोई मीडिया ना गुफ्तगू कर रहा है, ना डिबेट कर रहा है। जो बातें हो रही हैं वो क्या हो रही है आप जानते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह अजीब व गरीब खबरें आती हैं कि पटना में देर रात गए एक आशिक अपने माशुका से मिलने उसके घर जा रहा था कि दरमियान में कुआं है, पता ही नहीं चला। माशुका को तो मिला नहीं, अलबत्ता कुएं में गिर पड़ा। ये खबर सामने आ रही बिहार के छपरा ज़िले से। और इस तरह से माशुका को मिलने जाते के वक्त में कुएं में गिर कर के ज़ख्मी होने का मामला इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और अलग अलग तरह से जो है इस पर तबसरे भी सामने आ रहे हैं। बहकर जो है अब उस नौजवान को पहचानने के बाद ही पता चला कि ये सारा कुछ मामला पेश आया है। बहकर अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना है नाज़रीन गिरामी, कोई चीज़ छुपती नहीं है। ऐसी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आ रही है कि एक शख्स किस तरह सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो है मगरमच्छ का जो लिबादा होता है मैन्युफैक्चर्ड, उसको पहन करके छेड़खानी कर रहा है असली मगरमच्छ से, और ये वीडियो भी जो है वो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियोस की कमी नहीं है नाज़रीन, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वीडियो इसकी बेहतरीन मिसाल है। शख्स की जानिब से मगरमच्छ का लिबास पहनकर रेंगने वाले जानवर को छेड़ने, उसकी टांग खींचने का वीडियो जब मंजर आम पर आया तो लोगों ने जो है एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर दिया और इतना वायरल हो रहा कि जो इस पर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए। नरेंद्र सिंह नामी एक ट्विटर यूज़र ने इसको शेयर किया है। 10 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में एक शख्स को मगरमच्छ का लिबास पहने हुए मगरमच्छ से छेड़खानी करने का मामला इस वक्त जो है सुर्खियाँ बना रहा है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मिली भगत हुई थी? सोशल मीडिया में जो तबसरे हैं, और इसी तरह क्या यूपी में इस वक्त रामपुर की जो असम्बली इंतखाबात हुए
मैनपुरी में जो इंतखाबात हुए, एक में हार हुई है, एक में जीत हुई है अखिलेश की पार्टी से, तो मायावती ने क्या इल्ज़ाम लगाया, जैसे कि आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस बात को लेकर के मुआहिदा हुआ था कि उसको जो एमसीडी के इंतखाबात हैं वो आम आदमी पार्टी को जीतने का मौका दिया जाएगा, लिहाजा उनको एक काम करना होगा कि कांग्रेस के वोट काटे जाएं गुजरात में। वहाँ पर बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को एमसीडी के इलेक्शन जीतने दिए गए बड़े मैंडेट के साथ, ये कह करके जो है बी टीम कहा जाता है आम आदमी पार्टी को, हालिया इंतखाबात में ये इल्ज़ामात लगे। क्या यह ऐसा मुमकिन है? जाहिर सी बात है कि हज़ारों मुँह हज़ारें बातें और अलग अलग लोग इस तरह के तबसरे करते। ऐसी ही इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 असेंबली हलकों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मनसूबा बंद करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने कहा कि गैर मुतवक्के नताइज मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी की मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती ने इतवार को कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज गैर मुतवक्के हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने वाले लग रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को इस बारे में सोचने का मशवरा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाब एसपी ने जीत लिया, लेकिन रामपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में आजम खान की खास सीट पर मनसूबाबंद तरीके से कम वोटिंग करवाकर एसपी की पहली मरतबा शिकस्त पर यह बहस गर्म है कि कहीं ये सब एसपी और बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत का नतीजा तो नहीं है। एसपी सुप्रीमो ने कहा, खासतौर पर मुस्लिम समाज को इस बारे में बहुत कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है ताकि उसे आइंदा इंतखाबात में धोखाधड़ी से बचाया जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह यहाँ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे कि आपसी जो एक जगह जीत और एक जगह हार के लिए मनसूबाबंद तरीक़ा अपनाया गया, उसी तरह से जो है जो एमसीडी के इंतखाबात हुए दिल्ली में, वहाँ आम आदमी पार्टी को इस बदले में जीतने का मौका दिया गया कि वो गुजरात में मुसलमानों की और सेकुलर और कांग्रेस की वोट काटेगी। अब ये नाज़रीन गिरामी जाहिर सी बात है कि इस पर कितना यकीन है, कितना हकीकत है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नताइज सामने आते हैं तो इस तरह की बातें सामने आ ही जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं और वो ख़बर ये है कि सरकारी स्कूलों में यूपी के अब जो है बिलखुसूस लड़कियों के लिए, तालिबात के लिए कराटे सीखना लाजमी करार दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हुकूमत ने जो है लड़कियों की हिफाजत के लिए और अपने सेल्फ़ डिफेंस वगैरह के लिए जिस तरह की जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम पेश आ रहे हैं उस पर जो कंट्रोल करने के लिए मिशन शक्ति के तौर पर जो है अब स्कूल में बाकायदा तौर पर जो है कराटे सिखाने का अहतमाम किया जा रहा है सरकारी बिलखुसूस तालिबात के लिए। मिशन शक्ति के ये 4थे मरहले की जो है ये बात कही जा रही है। इस तरह से जो है सरकारी स्कूलों में या सरकारी हॉस्टल्स वगैरह में रहने वाली तालिबात को लाजमी तौर पर जो है अब कराटे सिखाया जाएगा। यूपी की हुकूमत की जानिब से लिया गया फैसला। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, जराइम का गिराफ यूपी में तो वैसे भी है, लेकिन एक खातून की, एक लड़की की और उसकी नानी की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, जो मीरठ से इस वक्त वीडियो वायरल हो रही, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जो है ये कुछ दिन पहले पेश आया हुआ मामला है, दिसंबर 10 को, और 11 को जो है पुलिस पूरी तरह से जो है उन जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में कामयाब भी हुई, यहाँ तक कि उनके पैरों में गोली चला करके उनको गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इनके पास से जो है गले की चैन और ये लेकर के भागने की कोशिश कर रहे थे, बाइक सवार दोनों लुटेरे, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत करते हुए उस बाइक को नीचे गिरा करके उन लोगों को नीचे गिराने में कामयाब हुई, और उसकी नानी भी जो है पूरी तरह से जो है कोशिश की, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हो चुके थे उनको जो है गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। जबकि वो भाग रहे थे तो उनके पैरों में, टांगों में जो है गोली भी चलाई गई। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, जो गले में हार वगैरह छीन करके भागते हैं लुटेरे, वो जो है इस वक्त नाकाम हुए अपने एक इस तरह की लुटेरे वाले वाक़े में जो कैद हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब का एक बयान सामने आया है और वो ये है कि हम एक ख़तरनाक खित्ते में रहते हैं, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अगर ईरान को ऑपरेशनल जौहरी हथियार मिल जाते हैं तो तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। उनका मानना है कि खलीजी अरब रियासतें अपनी सलामती की ज़मानत के लिए खुद आगे बढ़ रही हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने गुज़िश्ता रोज़ अबू धाबी में आलमी सियासी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान को ऑपरेशनल जौहरी हथियार मिल जाता है तो तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी।
से सवाल किया गया था कि जौहरी ईरान की मौजूदगी में क्या मंजरनामा देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम खित्ते में एक बहुत ख़तरनाक जगह पर वाक़ हैं। आप ये तवक्को कर सकते हैं और इलाकाई रियासतें यकीनी तौर पर इस बात पर ज़रूर गौर करेंगी कि वो किस तरह अपनी सलामती को यकीनी बना सकते हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हैं। मगरबी ताकतें ईरान पर गैर माकूल मुतालबात पेश करने का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं और रूस और यूक्रेन की जंग के साथ साथ 22 साला महसा अमीनी की पुलिस के ज़ेर हिरासत हलाकत के रद्दअमल में ईरान में जारी दाखिली बदअमनी और एहतिजाजी मुजाहरों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से इस तरह से एक अचानक बयान आने को लेकर के और एक ख़तरनाक इलाके में वाक़ होने और ईरान का ऑपरेशनल जौहरी हथियार मिल जाने की बात को लेकर के खबर इस वक्त अलग अलग सुर्खियों के साथ यूरोपियन ममालिक के अखबारात इसको तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,